तो क्या हाल है दोस्तों। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मैचेस खत्म हो चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड का था जो मैंने देखा, और दूसरा जो था क्वार्टर फाइनल आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख का था जो मैंने देखा नहीं, बस स्कोर लाइन देखी क्योंकि पैरेलल चल रहे थे दोनों। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का था। आपको पता है कि पहले लेग में दोनों दोनों बराबर थे, 3-3 का मुकाबला था। ये जो हुआ था ये बर्नाबाउ में हुआ था, स्पेन में हुआ था, रियल मैड्रिड का और मैनचेस्टर सिटी का। तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी का पलड़ा भारी था क्योंकि आप दूसरों की दूसरों के होम में जाकर 3 गोल कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन उसका उल्टा हुआ यहाँ पर इतिहाद स्टेडियम में। फैंस भी काफ़ी थे मैनचेस्टर सिटी के, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। यहाँ पर पेनल्टीज में 4-3 से रियल मैड्रिड जीत गई। तो देखते हैं क्या उनकी कंपोजिशन थी, कैसा कैसा हुआ। अब मैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रियल मैड्रिड के मतलब खून में, पहले मुझे क्लब, मेरे फेवरेट क्लब बार्सिलोना और लिवरपूल थे, लेकिन जब से मैंने ये मैच देखा है तो मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट क्लब हो चुका है रियल मैड्रिड का, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेले हैं, मेंटेलिटी खेली है इनकी, प्लेयर ना होने के बावजूद, मतलब प्लेयर तो थे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब जो बेहतरीन नंबर 1 क्लब है यूरोप का, उसके अगेंस्ट कैसे खेलना, लॉ ब्लॉक में खेलना, बहुत ही तगड़ी टेक्निक थी कार्लो एंचेलोटी की, जो इटालियन मैनेजर हैं, जो बहुत ही तगड़ा था। तो इतिहास के बारे में बता देता हूँ कि इनके रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग सबसे ज़्यादा जीती है आज तक, 14 बार जो जीत चुके हैं ये चैंपियंस लीग। और इनके जो सेकंड में है बायर्न म्यूनिख, जो सिर्फ 6 ही जीत चुकी है। अब देख लीजिए डिफरेंस, 14 और 6 का कितना डिफरेंस है। ये टीम ऐसी है कि बड़े मुकाबलों की बड़ी टीम है ये। जब भी कोई मुकाबला होता है, चाहे ये फॉर्म कैसी भी चल रही हो इनकी, लेकिन चैंपियंस लीग में आते आते इनका सब सेट हो जाता है। पता नहीं क्या इनको बड़े मैचों का है कि चैंपियंस लीग जब आती है ना, चाहे इनकी फॉर्म जैसे भी ला लीगा में चल रही हो या फिर कोपा डेल रे में, जिस कंपटीशन में चल रही हो, बेकार में चल रही हो, लेकिन चैंपियंस लीग में आते आते बहुत ही तगड़ी हो जाती है। 16, 17, 18 3 साल तो ये लगातार चैंपियंस लीग जीतते हैं जिदान की मैनेजर, एज ए मैनेजर। तो आप देख लीजिए कितना तगड़ा इनका इतिहास है। तो ये इतिहास स्टेडियम में हो रहा था, मैच शुरू होता है, मैच शुरू। अब दोनों दोनों ठीक है ना, दोनों पहले लो ब्लॉक में खेल रहे थे, अपनी अपनी कॉम्पैक्ट में खेल रहे थे कि वो पहला क्या पंच मारेगा, कि पहला पंच तू मार, मैं पहला पंच, दूसरा पंच मैं मारूंगा, ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन पहला पंच रियल मैड्रिड ने मारा। कार्वाहाल ने बहुत ही अच्छा पास दिया, बैक पास दिया, काफ़ी ऊंचा पास दिया जूड बेलिंगम को। जूड बेलिंगम ने फिर आगे पास दिया, और फिर वो पास दिया रॉड्रिगो को, और रॉड्रिगो ने बिल्कुल भी चांस मिस नहीं किया। बहुत ही तगड़ा प्लेयर है रॉड्रिगो। एक चांस मिला, परफेक्ट चांस, और वो कन्वर्ट कर दिया। 1-0 से रियल मैड्रिड आ गए। अब रियल मैड्रिड का क्या था कि उनको पता चल चुका था कि पेप गार्डियोला क्या करने वाला है। पेप गार्डियोला एग्रेसिव हो गया और ऊपर चढ़ा दिया उसने, और रियल मैड्रिड शांत हो गई। सारे के सारे उसने डिफेंडर्स, अपने मिडफील्डर, इवन आपके स्ट्राइकर सब पीछे कर दिए उन्होंने, ठीक है ना। लो ब्लॉक में खेलने लग गए वो। ओल्ड टेक्निक, इटालियन टेक्निक, ओल्ड स्कूल टेक्निक वही हुआ। और कार्लो एंचेलोटी ने पोस्ट कॉन्फ्रेंस में बाद में भी बताया था कि हम पेप गार्डियोला को सिर्फ एक ही टेक्निक से हरा सकते हैं, वो भी लो ब्लॉक हो गए और डिफेंसिव टेक्निक, क्योंकि हम मैनचेस्टर सिटी को फ्रस्ट्रेट करना चाहते थे। तभी उन फ्रस्ट्रेट होंगे, एरर होगा, फिर सब कुछ होगा ये, और यही हुआ। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगी, चाहे केविन डी ब्रुयने ने 1 गोल मार दिया, फिर भी वो लो ब्लॉक में हुए, एग्रेसिव नहीं हुए, फिर भी वही टेक्निक उन्होंने अपनाई। और यही टेक्निक थी कि लास्ट अगर अगर मैं पेनल्टी में ले गया तो ये मेरी जीत होगी, क्योंकि प्रेशर उनके पास ज़्यादा कम था। होम ग्राउंड में उनके पास प्रेशर ज़्यादा था और मैं होम ग्राउंड में नहीं था, तो मेरे पास प्रेशर कम था। वो हुआ यही। अगर हम मैच के स्टैट्स की बात कर ले तो आप देख लीजिए, पोजेशन 68% मैनचेस्टर सिटी के पास था और 32% रियल मैड्रिड के पास था। 9 जो शॉट्स ऑन टारगेट थे 9 मारे इन्होंने, सिर्फ 3 ही मारे। और जो शॉट्स मारे 33 शॉट्स मैनचेस्टर सिटी ने और सिर्फ 9 शॉट्स रियल मैड्रिड ने मारे। अब देख लीजिए, आप स्टैट्स में लोग कहेंगे कि फलाने ने इतना पोजेशन था, वैसे वैसे, लेकिन ऑन द पेपर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। ऑन द पेपर आपको पता लगेगा कि रियल मैड्रिड पोजेशन कम रखते हुए, लॉ ब्लॉक खेलते हुए, बोरिंग फुटबॉल खेलते हुए आपको सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ऑन द पेपर यही आएगा आपको कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बहुत ही तगड़ा खेले आपके डिफेंडर जो होंगे ना, ये डिफेंडर आपके, एक तो रूडिगर बहुत तगड़ा खेले, दीवार की तरह खेले। रूडिगर, कार्वाहाल, मेंडी, नाचो। कार्वाहाल की तो लाते मतलब एक तरह से टूट ही गई थी, इतना वो एंड में आते आते, लेकिन बहुत ही तगड़ा खेले कार्वाहाल, ये चारों। इवन आपके जो थे मिडफील्डर, वेलवार्डे बहुत ही तगड़ा खेला वो भी। वेलवार्डे हो गया, टोनी क्रूज हो गया, बहुत ही तगड़ा करे। और इनकी मेन चीज़ ये थी कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बहुत तगड़ी थी। लुका मेड्रिच जो थे टोनी क्रूज के रिप्लेसमेंट आए, वो भी बहुत तगड़ा खेले। लुकास वेस्कस भी आए, वो भी बहुत तगड़ा खेले। और इब्राहिम डियाज भी आए, वो भी बहुत ही तगड़ा खेले। पता नहीं इनको चैंपियंस लीग में क्या भूत हो जाता है कि फॉर्म जैसी भी रहे लेकिन ये परफॉर्म करते हैं। अगर वहीं मैनचेस्टर सिटी की बात करें, मैनचेस्टर सिटी भी बहुत तगड़ा खेली। पेप गार्डियोला बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट है उनका।
सभी उन्होंने चांस क्रिएट करे, लेकिन पहला गोल केडीबी ने किया, बहुत ही अच्छा गोल मारा वो केडीबी में, जो चांस मिला उसको शूट मार रहा था केडीबी काफ़ी बहुत अच्छा गोल किया, लेकिन फिर चांसेस काफ़ी मिले। एक ओपन चांस था केडीबी के पास, उसको थोड़ा सा पास आया, उसको थोड़ा सा रोक कर उसको मारता, लेकिन वो दूसरा ऊपर चला गया। फिर फिल फॉर्डन के पास भी काफ़ी चांस बने, ठीक है ना, जैक ग्रिलिश के पास भी काफ़ी चांस बने। फिर जैक ग्रिलिश क्या क्या था, वो जैक ग्रिलिश के कारवाहाल पीछे पड़ गया था, उसको वो टाइम बिता रहा था कि उसको ज़्यादा ज़्यादा टाइम मिले जैक ग्रिलिश को, और वो डिसअपॉइंट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो, और वही हुआ। फिर जेरेमी डोकू उसके रिप्लेसमेंट आए, उसकी वजह से, जेरेमी डोकू की वजह से उसने पास दिया केविन डी ब्रुयने को, पहला गोल हुआ। फिर दूसरा गोल भी होने वाला था, केविन डी ब्रुयने ने बताया, फिल फोर्डन को भी चांस मिला, तो चांसेस काफ़ी मिले। हलांड को भी चांसेस मिले, हेडर मारे, 2-3 फेल रहे इस मैच में, चैंपियंस लीग में फेल ही रहे हैं हलांड। हलांड में भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे कि बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड के खिलाफ ये अच्छा नहीं करते। तो स्कोर लाइन तो आपको पता ही है। फिर पेनल्टी शूटआउट में गेम हुई, पेनल्टी शूटआउट में चाहे मॉड्रिच ने पहला पेनल्टी मिस कर दिया, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा और कोवाचिच, मुझे लग रहा है पेनल्टी शूटआउट में मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ही गलती कर दी। कोवाचिच जो सीट में बैठा था, बेंच में बैठा था, उसको पेनल्टी नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि किसी और फिल फॉर्डन को जो मैच में खेल रहा था उसको पेनल्टी देनी चाहिए थी, लेकिन कोवाचिच को पेनल्टी देकर बहुत ही डिसअपॉइंट किया, वो मिस हो गई। फिर बर्नार्डो सिल्वा पता नहीं क्या कर रहे थे, पेनाकिया की मारने की कोशिश कर रहे थे सीधा, और वहीं लूनिन ने पकड़ लिया। और लूनिन मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच रहा है, फर्स्ट लेग में भी और सेकंड लेग में भी। ये थर्ड गोलकीपर की चॉइस थी ये, क्योंकि पहले गोलकीपर थे कॉर्टियोस, वो इंजर थे, और दूसरे गोलकीपर थे कैपा, तो उनको ना खिलाकर लूनिन को खिलाया। बहुत ही तगड़े, मात्र 20-21 साल के हैं लूनिन, और ये यूक्रेन से आता है, वॉर कंट्री से, बहुत ही तगड़ा खेले, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच रहे। काफ़ी शॉट्स इन्होंने बचाए इतने बड़े मैच में, वो भी थर्ड चॉइस गोलकीपर खेल रहे हैं, और मेन गोलकीपर में ही डिपेंड करता है, और बहुत ही तगड़ा खेले। तो यही था कि 4-3 से पेनल्टी हुई और रियल मैड्रिड जीती, लो ब्लॉक से जीती, फ्रस्ट्रेट करके जीती, कार्लो एंचेलोटी की मैनेजमेंट से जीती। काम लग रहे थे काफ़ी प्लेयर्स, रियल मैड्रिड के सभी प्लेयर काम लगते, और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो यही है रिव्यू। सेमीफाइनल हो चुके, सॉरी क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं, अब सेमीफाइनल में देखो क्या होता है। और एक दूसरा क्वार्टर फाइनल हुआ, बायर्न म्यूनिख 1-0 से आर्सेनल से जीत गई है, तो अब मैच होगा, सेमीफाइनल सेट हो चुके हैं, किस किस का होएगा। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड और मेरे ख्याल से बायर्न म्यूनिख का होगा, और दूसरी तरफ डॉर्टमुंड का होएगा किससे, पीएसजी से। तो सेमीफाइनल के लिए तैयार है, ये बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मिलते हैं कल, ओके बाय।